साथ अपने लोगों को भेजेगा। हालेलुया। तो कितने भाई या बहन हैं कि जो परमेश्वर ने उस होली वाटर के द्वारा, उस मीटिंग के द्वारा हील किया और आप चंगे हुए, या आपकी समस्याएं गायब हुई। हालेलुया। जो अपनी प्रॉब्लम जो सॉल्व हुआ है, जो परमेश्वर ने आपके हालातों को चेंज किया, आप गवाही देने जो चाहते हैं वो दे सकते हैं। हालेलुया। जिनकी लाइफ में परमेश्वर ने काम किया वो गवाही दे सकते हैं। हालेलुया। फिर हम उजर भी जाएंगे। थैंक यू फॉर, धन्यवाद, थैंक यू फॉर। किसी का नहीं है? किसी का नहीं है? वो कहते हैं हम अगले साल देंगे। हालेलुया। आइए ना भाई साहब। परमेश्वर पर आप दोस्त लगा रहे क्या? हमारा परमेश्वर वादों का सच्चा है। बताइए। हालेलुया। अच्छा, जो संडे को आए ब्रदर की गवाही है, उधर देखेंगे। ब्रदर की गवाही ये है कि इन्होंने पिछले संडे को आए थे, मॉर्निंग सुबह से ही दर्द हो रहा था क्या? हालेलुया। ध्यान देना, पिछले शनिवार रात से इनका पेट में पेन था, दर्द था, और ये भाई बता रहे हैं कि वो मतलब मेडिसिन खाए कि नहीं खाए, मेडिसिन नहीं खाए कोई, बट इनका जो पेन था, दर्द था, वो पूरी रात था, सुबह भी था, चर्च में आए उस टाइम भी था। लेकिन जब होली वाटर दिया गया, जब इनको एक वर्ड दिया गया था कि हाँ सारे लोग थोड़ा थोड़ा पिएंगे, बाकी जो ले जाएंगे घर पे, और ये ब्रदर ने उस वाटर को पिया था, ये बता रहे हैं, उसके बाद पीने के बाद सही हो गया था। हालेलुया। उसके बाद मेरा लड़का है, यहाँ आता नहीं, लड़के का हालत बेकार था, तो उसका भी कोई दवाई वही पिलाया हूँ, उसका भी सही हो गया। हालेलुया। ये होली वाटर को वाटर नहीं समझते हैं, दवाई समझते हैं। क्या समझते हैं? कहते हैं हर रोग में काम आ जाएगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का वो ब्लड है, वो वाटर कोई नॉर्मल नहीं है, बल्कि वह पवित्र किया गया परमेश्वर के सामर्थ्य से, वह उसका लहू है, DNA। हालेलुया। और उसके द्वारा इनका जो पेट था वो भी सही हुआ, और ये बता रहे इनका बेटा वो बेहोश भी हो गया था। इनका बेटा जो है 17-18 ईयर्स का है, वो लड़का बीमार हो गया था, बीमार होने बेहोश हो गया था। हालेलुया। तो इनके पास मेरे को कॉल किया, बट मैं जॉब पे रहने के कारण फ़ोन नहीं उठा पाया। तो क्या हुआ कि इन्होंने जो वाटर दिया गया था संडे को, पिछले संडे को, वो वाटर इस भाई ने उस अपने बेटे को पिलाया, और वो लड़का अब होश भी आ गया और ठीक ठाक है। हालेलुया। पानी कान में भी छोड़ा था। हालेलुया। कहते कान में भी छोड़ा था। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का जोर से धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है और उसका जो लहू है वो आज भी काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वादे के मुताबिक काम करता है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। और किसी भाई बहन के गवाही है जो दे सकते हैं? मुझे पता था कि परमेश्वर, ये परमेश्वर का काम है, परमेश्वर गवाहियाँ खड़ा करेंगे। हालेलुया। बहन आप क्या बोल रहे थे? हालेलुया। सो विनती है कि हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना में जाएंगे, और कोशिश करना कोई डिस्टर्ब ना करेगी। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम को अपने मन में बड़े ध्यान से सुनना। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाते हैं। पिता यीशु मसीह, आपका धन्यवाद, तेरा शुक्रगुजार करते हैं खुदावंद, हम आपके समीप आते हैं पिता, और यह दुआ करते हैं परमेश्वर कि आज आपका आत्मा यहाँ पर मौजूद है। यह भविष्यवाणी करते खुदावंद कि आपके स्वर्गदूत यहाँ पर उपस्थित है पिता परमेश्वर। लाखों की संख्या में तुम्हारे स्वर्गदूत यहाँ पर उपस्थित होने का परमेश्वर दुआ करते खुदावंद, आज आपका कलाम जो स्वर्गीय मन्ना है जो आज यहाँ पर दिया जाए परमेश्वर, तेरे लोग जो आत्मा के भूखे और प्यासे तृप्त किए जाए, इनके जीवन की जो भूख है खुदावंद आज तेरे कलाम के द्वारा तृप्त किए जाए परमेश्वर। पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम इस प्रार्थना को मानते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप तैयार हैं?
तैयार हैं? हालेलुया। हमारा परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज पता है बातें कि परमेश्वर हमारा न्याय करता परमेश्वर है? हालेलुया। कौन है? न्याय करता और दया का सागर है। हालेलुया। न्याय करता उसे घोषित किया जाता है जो दया का सागर होता है। हालेलुया। ध्यान देना, न्याय करता उसे साबित किया जाता है, उसे घोषित किया जाता है कि जो दया का सागर होता है। जिसके अंदर दया नहीं है वह एक न्यायकर्ता हो ही नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे बात? हम परमेश्वर की दया के जब बारे में देखते हैं, हमें अपने लाइफ का कंडीशन, हमें अपने लाइफ का उठना बैठना सारा कुछ समझ आ जाता है। हालेलुया, समझ रहे हैं आप? वचन में क्या लिखा? कहता प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को वह अंधा व्यक्ति जो जन्म से अंधा था, प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति को देखा था। कितने लोग जानते हैं? अंधे व्यक्ति को यीशु मसीह ने देखा था, परंतु उसे चंगा नहीं किया। समझ रहे हैं? जब आप अपने प्रॉब्लम्स को लेकर, आप जिस संघर्ष में आप चल रहे हैं, आप उस संघर्ष को लेकर जब एक न्यायकर्ता के पास जाते हैं, तो वह क्या करता है? आपका न्याय करता है। हालेलुया। यदि आप बोलोगे न्यायकर्ता वहां उसका घर दूर है, 2 किलोमीटर है, और मैं अपने घर में बैठकर अपना न्याय करवा लूं, हो सकता है? हो सकता है? आज सरकार ने आज कल के ये टाइम में न्यायकर्ता रख दिया जज को। कानून के अकॉर्डिंग वो काम करता है, अच्छे से फैसला करता है। राइट? करता नहीं करता है? कर रहा है। अब हम अपना फैसला करवाने के लिए, अपना न्याय लेने के लिए हम कहाँ जाना पड़ता है? हमें कहाँ जाना पड़ता है? कोर्ट कहते हैं, जहाँ जज बैठता है। हालेलुया। जज ही न्याय करता ना भाई? कौन करता है? जज करता है। आप उसके पास आते हो या वो आपके पास आता है? कौन जाता है भाई किसके पास? कौन जाता है किसके पास? तेरे पास हम जाते हैं। यस, हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों की आवाज ऐसी होनी चाहिए। आप कहाँ बैठे हो? क्या सोच रहे हो आप? खुदावन की उपस्थिति में आप हो। अब्राहम, खुदा का दास अब्राहम कहता है कि परमेश्वर हम पर दया कर, ताकि मैं आपकी उपस्थिति में क्या करूं? चलता जाऊं और सिद्ध होता जाऊं। यदि सिद्ध होना है, यदि आपको अपने लाइफ में गवाहियां चाहना है, आपको आशीषित होना है, तो आपको उसकी उपस्थिति में चलना पड़ेगा। आपको सिद्ध रहना चाहिए। वह तैयार है पूरे तरीके से। कहते हैं हम किसी बात में चूकना नहीं है। ठीक है, बोलना है, ठान से बोलते हैं। सुनना है, ध्यान सुनते। देखना है, ठीक है, प्रॉपर देखना है। आपका बिल्कुल जो फोकस है खुदावंद की कलाम में होना चाहिए। हालेलुया। हम कहाँ जाते हैं? न्यायकर्ता के पास, जज के पास जाते हैं। अपने घर में नहीं बैठते। यदि हमें अपना न्याय, अपना फैसला लेना है, तो हम उस जज के पास जाते हैं कि जो न्याय करता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति को देखा कि वो रास्ते में बैठा है, उसी रास्ते से निकला। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको ये नहीं बोला कि मैं तुम्हें चंगा करना चाहता हूँ। बोला वचन में क्या लिखा है? हालेलुया। हम वचन में पढ़ेंगे, मत्ती की पुस्तक निकाले। जितने लोग बाइबल नहीं लाए तो मोबाइल में ओपन कर सकते हैं। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक 9 अध्याय उसका 27 वचन। थैंक यू फादर, धन्यवाद, धन्यवाद पिता।
से पढ़ेंगे? जब यीशु वहां से आगे बढ़ा, जब यीशु मसीह वहां से आगे बढ़ा, जब वो अंधा व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ था, वहां से कहता वचन कहता आगे बढ़ा, आगे तो दो अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले, हालेलुया। ए इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। ध्यान देना, आप उर्दू बाइबल पढ़ रहे हो, हिंदी? हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। हालेलुया। वचन में क्या लिखा हुआ है? कहता यीशु मसीह जब उसके पास से आगे को निकल गए तो वो दोनों अंधे व्यक्ति पीछे गए। किसके? यीशु मसीह के पीछे, मतलब उसके पास। हालेलुया। उसने अपना न्याय करवाने के लिए कहाँ जा रहे हैं? न्यायकर्ता के पास। हालेलुया। आगे जब वह घर पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है 27 में जब पढ़ते हैं, कहते हैं वो आगे बढ़ा तो दो उसके अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले कि हे दाऊद के संतान, हम पर दया कर। उसने, ध्यान देना, उसने यह बात बोली, कहता है हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। दया कर। उसने दया किससे मांगी? न्यायकर्ता से। उसको पता था कि जो दया है, दया एक न्यायकर्ता के पास ही होता है। क्योंकि यदि हम नॉर्मल व्यक्ति से, जिसके पास न्याय का अधिकार ना हो, उसके पास कोई अथॉरिटी ना हो, यदि हम उससे दया मांगेंगे, क्या वो हमारे ऊपर दया कर सकता है? नहीं। क्यों? आपको पता, दया करने के लिए आपके पास वो अथॉरिटी होनी चाहिए। अथॉरिटी कैसे? कि हाँ, उसका सारा कुछ आप संभाल सको उसके लाइफ। समझ रहे हो? दया उसे कहते हैं कि हाँ, किसी का सहारा बनना। पता है बात? किसी का सहारा बन जाना। उसके पास खाने का नहीं है, आप उसके खाने की व्यवस्था करोगे। रहने का व्यवस्था नहीं है, रहने का व्यवस्था करोगे। जो भी कुछ कमी घटी है उसके लाइफ में, जो व्यक्ति पूरा करता है वो दयावान होता है। हालेलुया। और वो किसी से कभी नहीं मांगा, सिर्फ किससे मांगा? यीशु मसीह से मांगा। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास यह था कि यह न्याय करता है। हालेलुया। समझ रहे? वो उस न्यायकर्ता से बोलता है, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। समझ रहे? वो ये नहीं बोला था कि मेरी आंखें चंगा कर, कहता दया कर। यीशु मसीह के पास वो अथॉरिटी थी, इसलिए उसने बोला। और जब यीशु मसीह उसके ऊपर दया करना चाहा, आगे वचन में लिखा हुआ है कि यीशु ने उससे कहा कि हाँ, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? हालेलुया। आगे पढ़ेंगे भाई। उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे। उसने कहता, क्या तुम्हें विश्वास है? कहता हाँ जी प्रभु जी, विश्वास है। जब उसने यस कर दिया, रिसीव किया उस वर्ड को, एक्सेप्ट कर लिया, कहता है ठीक है। यीशु मसीह ने फिर उसकी आंखों को क्या किया? टच किया। क्या हो गया आगे? और उनकी आंखें खुल गई। क्या हो गई? उनकी आंखें खुल गई। हालेलुया। आपको पता वो अपने आंखों से क्या हुआ? एक जो अंधी आंखें थी उससे छुटकारा पाकर उसने जीवन पाया, आंखों के देखने लगा। अब ये बताइए, यदि वो दया मांगा था, आपको पता दया सभी बातों में आ जाती है। जितने आपके लाइफ में जितने भी चीज़ें कमी घटी है, वो दया के अनुसार पूरी की जाती है। समझ रहे हैं? यदि खुदावंद ने दया दिखाई तो उसके पास आंखें नहीं थी, आंखें पूरी हो गई, आंखें आ गई। यदि हो सकता उसके पैर नहीं होता तो दया के कारण वो पैर आ जाता। आमीन। अगर उसे रहने का व्यवस्था नहीं होता तो जो यीशु मसीह से जो दया मांगा था उसने, उसको रहने का इंतजाम भी होता। अकेली उसकी आंखें नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह इसीलिए उसके वहां पर नहीं रुका था।
अगर उसे आंखें देना होता तो वहां पर नहीं चंगा कर सकता था, लेकिन उसने उसको ऊपर दया कर दी। हालेलुया। और दया सिर्फ यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। वो क्या है? क्योंकि दया का वो सागर है। अब ठीक है, किसी भाई बहन के पास, किसी पास्टर के पास दया एक ही है। हालेलुया। एक ही दया है, एक दया किसी को दे दे, क्या बचेगा पास्टर के पास? हालेलुया। लेकिन जब खुदावन किसी के ऊपर दया करता है तो वह भी दया का सागर ट्रांसफर हो जाता है। क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। सेम चीज, दया का सागर हो जाता है। यीशु मसीह यूहन्ना की पुस्तक में क्या कहता है? कहता है तुम मेरे पिता को देखना चाहते हो। क्या कहता है? कहता क्या तुम मेरे पिता को देखना चाहते हो? कहता हाँ जी मुझे अपने पिता से मिलाओ। कहता पास्टर जी, कहता मुझे अपने पिता से मिलाओ। कहता ठीक है, यदि आप मेरे बाप को देखना चाहते हो, यदि तूने मुझे देख लिया, बाप को तूने देख लिया। तो कहते हैं प्रभु जी क्या है, अभी तो आपने बोलते मैं बाप को दिखाऊंगा, अब तू कहता है कि तूने मुझे देख लिया, समझ लो बाप को देख लिया। क्यों? यीशु मसीह ने क्यों ये बात बोली? क्यों बोली? क्योंकि यीशु मसीह का पिता यीशु मसीह पर क्या किया? दया किया, दया दिखाई। अब क्या हो गया? सेम चीज ट्रांसफर हो गई। हालेलुया। बराबर अथॉरिटी, बराबर पोजीशन, समझ रहे हैं आप? यीशु मसीह के पास क्या हो गया? बराबर सब कुछ हो गया अपने पिता के बराबर। उतना सामर्थ, उतनी अथॉरिटी, उतना ही उसके अंदर दया। हालेलुया। इसलिए उसने बोला था अगर कुछ फर्क होता तो क्या बाप से नहीं मिला था? वो जरूर मिला था, लेकिन फर्क था ही नहीं कुछ। समझ रहे हैं बात? इसलिए उसने बोला कि यदि तुमने मुझे देखा तो मेरे बाप को देखा। हालेलुया। इन बातों को बड़े ध्यान देना। यदि आप दया आपके अंदर है, यदि आप पिता से ट्रांसफर करवाएं तो आपके अंदर बराबर वो दया का सागर आपके अंदर भी उमड़ेगा और कभी ना खत्म होने वाला एक सोता बन जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और यदि एक ही दया रही भाई तो देखना आप किसी को सोच समझ के दया करना फिर। हालेलुया। सोचे किसी के ऊपर दया कर दे, बाद में हमारी लाइफ ही डिस्टर्ब हो जाए। हालेलुया। इसलिए हमें दया एक नहीं चाहिए, हमें दया का सागर बनना है। क्या बनना है? क्या बनना है? क्या बनोगे? हम दया के सागर बनेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हम भी क्या करेंगे? उनके दुखों का सहारा बनेंगे। जितने दुखी हैं, जितने लाचार हैं इस संसार में, हम उनके लिए क्या बनेंगे? एक सहारा बनेंगे। अपने आंखों को बंद करें, बोले परमेश्वर हम भी अगले का सहारा बनना चाहते हैं। हमें ऐसी दया कर हम पर, ताकि हम भी दूसरे का सहारा बन सके। आमीन। हालेलुया। इसलिए हमें पिता का अनुग्रह, हमें पिता के समान बनने हैं। वचन यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। अब तो कोई शक नहीं है कि मतलब हम यीशु मसीह की तरह नहीं बन सकते। शक है कोई? यीशु मसीह को पता है कि हाँ करवा सकता हूँ मैं ऐसे काम। आपको बनना पड़ेगा, आपको परिश्रम करना पड़ेगा। आप बन सकते यीशु मसीह की तरह, आपको परिश्रम करना पड़ेगा। हालेलुया। यदि दया का सागर यीशु मसीह हो चुका अपने पिता के द्वारा, आप भी अपने पिता यीशु मसीह के द्वारा दया का सागर आप भी बन सकते हैं, क्योंकि आप किसके पुत्र हैं? खुदावंद यीशु मसीह के। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। बोले पिता हम दया का सागर बनना चाहते हैं, हम पर दया करें। वचन में लिखा, उसने कहता ठीक है तुम्हें विश्वास है तो मैं तुम्हें चंगा करता हूँ। चंगा कर दिया।
हालेलुया। आगे बढ़ेंगे बहन, क्या लिखा हुआ है? हालेलुया। हालेलुया। विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गई। हालेलुया। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को न जाने, पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। हालेलुया। 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 समझ रहे, उन्होंने शिफा पा गई, उनकी लाइफ बिल्कुल ब्लेस हो गई, सेट हो गए, सबसे अलग दिखे। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? हम एक पुस्तक और पढ़ेंगे, एफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय। हालेलुया। निकाल ली एफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय का 4 वचन। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हालेलुया। तो आप क्यों टेंशन, आप कंफ्यूज क्यों हो कि हम परमेश्वर की दया नहीं प्राप्त कर सकते? हालेलुया। क्या सोच रहे हैं आप कि यार प्रभु यीशु मसीह ने तो करके दिखा दिया, हम हो सकता वो चीज रिसीव ना कर पाए। सोचते हैं, मन में सवाल है। हालेलुया। बहुत जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, दया का धनी और दया का सागर, हालेलुया, जो अथाह होती है। समझ रहे? सागर क्या होता है? अथाह होता है, उसकी गहराई नहीं नापी जा सकती। हालेलुया। जिस तरह पूरब जो दिशा है और जो पश्चिम दिशा है, इन दोनों का जो लंबाई है ये नापा जा चुका है। जो पूरब और पश्चिम का जो दिशा है, इसकी लंबाई नहीं नापी गई। पता है बात? अथाह है। समुद्र की गहराई भी अथाह होती है। पता है बात? हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसका दया का जो सागर है वो अथाह है। हम उसका कोई माप नहीं कर सकते, उसका कोई सीमित नहीं है। हमने पिछले दिनों में एक वचन दिया था, किसको याद है? पिछले फंडे को एक वचन हुआ था। हालेलुया। याद है किसी को? हालेलुया। जो परमेश्वर का स्पिरिट है, जो उसका आत्मा है, वह इतना बड़ा है कि अथाह है। समझ रहे हैं आप? मनुष्य की बॉडी सीमित है। समझ रहे हो आप? 20 फीट का बंदा कोई देखा आपने? 10 फीट का? बहुत ज्यादा हो गए होंगे 10 फीट। राइट पसी? हालेलुया। जो मिनिमम होते हैं 5 से 5, 7, 5 या 6, 7। हालेलुया। मैं बहुत ज्यादा ओवर मान लिया 10 फीट। हालेलुया। 20 फीट रख लो, सीमित है। ये परमेश्वर का जो स्पिरिट है अथाह है। मैंने एक बात बोला था कि मैं भी कंफ्यूज रहता था कि ठीक है, चर्च लगती है पूरी पृथ्वी पर और यहाँ पादरी की दुआ कर रहा है, दूसरे चर्च में पादरी दुआ कर रहा है। जब दुआ का टाइम होता है तो परमेश्वर के पास दुआ करता है, परमेश्वर से टच कर, तो परमेश्वर का आत्मा उस चर्च में होता है, दौड़ के यहाँ जाता है चर्च में। फिर जब वहाँ का पादरी बुलाता होगा तो ये परमेश्वर का तो वहाँ चला जाता होगा। हालेलुया। मैं खुद कंफ्यूज था। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर का जो आत्मा है वो क्या है? सीमित से बाहर है। वो हर जगह हर टाइम अवेलेबल रहता है। समझ रहे हैं? परमेश्वर का जो आत्मा है हर जगह हर टाइम अवेलेबल रहता है। बस आपको रिसीव करने का सिर्फ तरीका पता होना चाहिए।
बुलाने का तरीका पता होना चाहिए। हालेलुया। इसी तरह वचन कहता है कि वह यीशु मसीह जो दया का धनी है और बड़े प्रेम के कारण जिसने उसने हमसे प्रेम किया, आपको पता वो दया ट्रांसफर कर सकता है। क्यों? यदि उसने प्रेम कर लिया तो प्रेम के आगे और क्या है? हालेलुया। वचन कहता है प्रेम तो सभी अपराधों को चाप लेता है। हालेलुया। कितने बड़े अपराध हो आपके, प्रेम यदि आपने कर लिया तो सारे अपराध ढप जाते हैं। यीशु मसीह ने क्या कर लिया? क्या किया आपसे? कितना प्रेम कर लिया, बड़े प्रेम के साथ। अब क्या वो क्या अपनी दया ट्रांसफर नहीं कर सकता आपकी लाइफ में? हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही मेरी बात? यस। यदि प्रभु यीशु मसीह ने वचन में लिखा कि अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिसने उसने हमसे प्रेम किया, यदि प्रेम कर लिया सारे अपराध ढप गए, किस कारण से आपके ऊपर दया नहीं करेगा? बचा कोई रीजन? वचन में कहता सारे अपराध ढप गए। क्या चीज है जिसके द्वारा आपको वो दया नहीं करेगा? हालेलुया। यदि उसने हमारे अपराध माफ कर दिए तो हम पर दया नहीं करेगा। आमेन। हालेलुया। और हमें क्या बनना पड़ जाएगा फिर? हम क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? हम भी दया के सागर हो जाएंगे। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे हम, याकूब की पुस्तक 2 अध्याय उसके हम 13 वचन को। हालेलुया। 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 क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। सुन लो क्या बोला वचन, क्या बोला फिर से बहन? क्योंकि जिसने दया नहीं की, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। उसका न्याय बिना दया के। हालेलुया। यदि यीशु मसीह से हम दया करवाना चाहते हैं तो हमें भी एक दूसरे के ऊपर दया करनी है। दया करनी होगी। हालेलुया। क्या करना होगा? यदि दया नहीं करेंगे तो बिना दया के हमारा न्याय किया जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह मान लिया कल के डेट में आ जाए पृथ्वी पर न्याय करने के लिए। हमने किसी को दया नहीं की, किसी पर दया नहीं की है, क्या हम प्रभु यीशु मसीह से न्याय करने के टाइम पर दया क्या मांग सकते हैं? मिल सकता है? हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है कि क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है, इसीलिए हम यीशु मसीह पर ये विश्वास करके उसे दया मांगे। समझ ले, दया के कारण न्याय पर जयवंत होता है, इसलिए उसे प्रोसेस किया जाता है। हालेलुया। उसको ठहराया जाता है। हालेलुया। 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 यदि वो दया का सागर है तो वो न्यायकर्ता के लायक है। हालेलुया। हालेलुया। क्या है? यदि उसके अंदर दया है तो न्यायकर्ता के लायक है। हालेलुया। इसीलिए हमने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया कि हमारा न्यायकर्ता भी यही है। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? इसलिए हमें जितने भी हमारे विरोधी, हमारे सताने वाले, हमारे दुश्मन तो है ही नहीं, समझ लो खत्म हो गया, आपके दुश्मन है नहीं। हालेलुया। यदि आप अपने लाइफ में किसको दुश्मन समझते हैं, आप खुदा के वचन से बाहर हो। हालेलुया। खुदा ने कहा तुम अपने दुश्मनों के लिए क्या करो? हालेलुया। क्योंकि तुम्हारा कोई दुश्मन है ही नहीं। हालेलुया। इसलिए जब तक हमें जीना है मसीह के साथ, हमें एक दूसरे के ऊपर दया करते रहना है। हालेलुया। ताकि हम भी
खुदावंद यीशु मसीह से दया मांगने के लायक बन सके, नहीं तो हम उसके लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह क्या है? दया का सागर है, वो ट्रांसफर करेगा हमारे ऊपर यदि हम उस लायक योग्य ठहरे तो। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह आप सबको उस दया के योग्य बनाए, हालेलुया, जो आपके लाइफ के ऊपर। हालेलुया। हम थोड़ा टाइम पास्टर जी को देंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे 2 मिनट। मसीह को दुआ करते पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते खुदावंद आपका कलाम जो आज इनको सिखाया परमेश्वर, हम इस टॉपिक को अभी हम स्टॉप करके खुदावंद हम मसीह के साथ जाएंगे खुदावंद, और प्रार्थना करते परमेश्वर जो वचन ये आज सुने खुदावंद इनके कानों में, आज इनकी जिंदगी में परमेश्वर हर एक प्रकार की जो नेगेटिविटी आत्माएं मसीह यीशु के नाम में नाश हो जाए। मैं श्रापित करता हूँ खुदावंद का दास होने के नाते जो आज तक इनको नेगेटिव में लेकर जाने वाली आत्मा, मैं यीशु मसीह के नाम से मैं इनको नाश करता हूँ, नाश करता हूँ, नाश करता हूँ। मसीह यीशु के नाम में नाश करता हूँ परमेश्वर। परमेश्वर तेरी दया इनके ऊपर होने पाए परमेश्वर, और यह भी दया के भागी हूँ, ये दूसरे के ऊपर दया करने वाले बने। प्रार्थना यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। हम पाशी को इनवाइट करेंगे और हम थोड़ा टाइम लेंगे पाशी के साथ, बाकी हम दुआ में जाएंगे।